ईशान जी, टीएमसी आपके साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ी, आप कह सकते हैं आप उनके साथ नहीं थे, और राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट्स है ममता बनर्जी के खिलाफ भी कई जगह पर दिया। क्या आपको लगता है कि आप लोग संगठित होकर के चलते हैं तो कम से कम ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है, वो कुछ और होता आज? क्या आप रिग्रेट करते हैं इस समय? नहीं, बिल्कुल देखिए नहीं। देखिए, राजनीति है, इसमें रिग्रेट नहीं किया जाता, इससे सीखा जाता है। अगर आज हमारी हार हुई है या हमारी सीटें नहीं आई हैं उस तरीके से, अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो हमें अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कहाँ कमी रह गई। हम अगले 5 साल उसको करेंगे और उनको ठीक करेंगे। लेकिन रही बात देखिए टीएमसी की और ममता बनर्जी जी की, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व में, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, नितिन नवीन हो, शुभेंदु अधिकारी हो, सबने ममता बनर्जी जी को भ्रष्टाचारी बताया। लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रमुखता से एक सवाल पूछा कि अगर ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचारी हैं तो बताइए कि उनसे ईडी की कितनी पूछताछ हुई है, सीबीआई की कितनी पूछताछ हुई है, इनकम टैक्स की कितनी पूछताछ हुई है, कितने उन पे केसेस चलाए जा रहे हैं, क्यों उनको अभी तक जेल में नहीं डाला गया? अगर ईडी इतनी करप्ट है, इतनी भ्रष्टाचारी है, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो एक ही व्यक्ति, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मैनेज नहीं हुए हैं। और एक ही जवाब है भारतीय जनता पार्टी को इस देश में, वो है श्री राहुल गांधी, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष। एक छोटा सा सवाल है मेरा। एक आरोप आप पे हमेशा लगते हैं, कांग्रेस पार्टी पे हमेशा लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को आप संगठित नहीं कर पाते, और जो कार्यकर्ता हैं वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच नहीं पाते हैं। यही वजह है कि वो डिवीजन जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये राज्य दर राज्य जो चुनाव हो रहे हैं वहां से ऐसी तस्वीरें मिल रही है। तो कुछ तो फैक्टर होगा कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक जमाने में हुआ करती थी वो सिमट करके रह गई है। क्यों ऐसा? देखिए, जब हम हार का जो ठीकरा है वो अगर लीडरशिप पे फोड़ते हैं तो हमें जीत का सेहरा भी बांधना चाहिए लीडरशिप। तो अगर आप सिर्फ बंगाल के पर्सपेक्टिव में देखेंगी, सिर्फ असम के पर्सपेक्टिव में देखेंगी, या सिर्फ कई दूसरे राज्यों के पर्सपेक्टिव में देखेंगी, तो ऐसा ठीक नहीं है। आप ये भी बोलिए साथ में, आपकी जनता को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी केरला में, प्रियंका गांधी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी केरला में, खड़गे जी ने रैलियां करी केरला में, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी ने करी, वीडी सतीशन जी ने करी, और शशि थरूर जी ने करी, रमेश चंद्रशेखर जी ने करी। नाराज हो गए हर चीज ममता बनर्जी से, क्यों छोड़ दिया? बंगाल भी चले जाती तो, बल्कि वहां के लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस पहुंचे वहां पे, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? बिल्कुल गए राहुल गांधी भाई। जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जिसमें राहुल गांधी जी ने बताया कि कितने केसेस चल रहे हैं ममता बनर्जी जी पे, जो सवाल पूछा राहुल गांधी जी ने, वो कलकत्ता से पूछा था। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले तो हमारी रैली होने नहीं दी, अलाउ नहीं किया। हाँ, अलाउ नहीं किया। उसके बाद दूसरी बात, राहुल गांधी जी, ये देखिए गलत तरीके से जब हम फैक्ट्स को पेश करते हैं तो ठीक नहीं होता। राहुल गांधी जी बंगाल गए, और सिर्फ एक बार नहीं गए, मल्टीपल बार बंगाल गए। वहां पे उन्होंने रैलियां भी करी, उन्होंने मीटिंग्स भी करी, कॉर्नर मीटिंग करी, संगठन के साथ भी मीटिंग करी। ठीक है, मैं मानता हूं कि कमियां हैं, संगठन में कमियां हैं, संगठन कमजोर है अभी वहां पर, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। सिर्फ हम ये बोल दें कि राहुल गांधी जी वहां नहीं गए, प्रियंका गांधी जी वहां नहीं गए, और आपको पता है कि कमी है। दत्ता सर, आपको